हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 को कंटिन्यू करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज का ये 5वां क्वेश्चन है, लेकिन इस लेक्चर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, ये क्या है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन है ये। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी? ये हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप। टॉप पे इसकी रेडियस क्या है इसकी? ये रेडियस हो गई। तो रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर। ओके। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। मतलब यहाँ टॉप तक इसका ये जो किनारा है वहां तक ये वाटर ये फिल्ड है, इसमें पूरा भरा हुआ है फुल। ठीक। when the lead shots each of when the lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। इसमें कुछ लेड्स डाली जाती है, मतलब कंचे टाइप की गोलियां डाली जाती हैं। ठीक। उसकी रेडियस कितनी है? R1 हम मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे RL लिख लेते हैं। RL की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर। और कौन ये होगा? स्फेयर, गोली का मतलब स्फेयर का। और यहाँ पे कौन का लिख लेते हैं। कौन का क्या है कि इसकी रेडियस क्या है? R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। और इसकी हाइट कितनी दी है? H इक्वल्स टू कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसके आगे क्या कह रहा है? ड्रॉप्ड इनटू द बेसल। गोली जो है इसमें डाली गई है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ठीक है। इसमें जितना वाटर है उसका 1/4 जो है बाहर आ गया। ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन बेसल। तो इसमें क्या कह रहा है कि गोलियां जो डाली गई वो कितनी है। तो ये जितनी यहाँ पे लेड्स डाली जाएंगी, ठीक है, उतनी ही तो मतलब उतना ही पानी तो बाहर आएगा। तो इसका जो पानी कितना बाहर आया है? 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम है यहाँ पे लिख लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन। फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा? या टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो 1/3 के पाई अभी ऐसे रहने दें। R स्क्वायर की वैल्यू हम रख दें 5। ठीक। 5 पाई R स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 बार है। ठीक। H कितना है? 8। ठीक। ये कितना आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहा है कि ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो कोन का जो जितना इसमें वाटर है, इसमें जो वाटर भरा है वो वॉल्यूम उसका 1/4 से बाहर आ जाता है। ये जो लेड्स डालते हैं इसमें, इसकी वजह से। ठीक है। जो लेड्स का टोटल लेड्स का वॉल्यूम मतलब जितनी लेड्स हैं उसका वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/4 ऑफ दिस, मतलब जो वाटर बाहर आ गया उसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो हम वहां से फाइंड आउट कर लेंगे कि कितनी गोलियां हमने उसमें डाली थी। ठीक। तो यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? वाटर, वो यहां पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर
वाटर स्पिल्ड आउट या फ्लोन आउट, फ्लोन आउट कितना है 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। 1/4 टोटल वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। ये आ गया कितना वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम आ गया, जो पानी बाहर आया वो किसकी वजह से आया, जो लेट्स यहाँ पे शॉर्ट की गई है, डाली गई है। ठीक, तो इन लेट्स का वॉल्यूम मान लेते हैं, यहाँ पे हमने n जो है लेट्स डाली है, n लेट्स इसमें पुट की है। ठीक, तो n इंटू स्फेयर है, तो n वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ n लेट्स इक्वल्स टू हो जाएगा दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्लोन आउट। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लोन आउट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट फ्रॉम कॉन। तो ये फ्लोन आउट कितना आया, ये गिवन आ गया है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो n कितना, n इसका वॉल्यूम कितना है स्फेयर का, स्फेयर, और ये जो है स्फेरिकल है, उसकी रेडियस कितनी है 0.5। तो 4/3 n है, 4/3 पाई r/L3, l हमने लेट्स की वो रेडियस मान ली थी। ठीक, तो यहाँ पे हम डाल लेंगे 1/4 इक्वल इंटू 1/3 इंटू पाई, 5 का 5 इंटू 5 25 इंटू 8। ठीक, यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई कैंसिल आउट। ठीक, पाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे 0.5 है सेंटीमीटर, शायद 0.5, ये RL की वैल्यू कितनी दी है 0.5। तो यहाँ से n इक्वल्स टू हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 इंटू 25 और 8, 200 हो जाएगा, ये 25 8 200 अपॉन कितना है ये नीचे 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, और RL³ का मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, क्यूब है ना, तो 0.5 मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 पंचे 20, 50 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, ये पॉइंट हटाओ, इस पे 0 और बढ़ा दो। ठीक, तो ये क्या हो गया, 5 एकम 5, 10,000 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 से काट दो 2000, फिर 5 से काट दो, 5 चौके 20, 400। तो ये 4 से कैंसिल करोगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ जाएगी 100, मतलब 100 लेट्स उसमें शॉर्ट की गई हैं लेट्स। ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट दी है पहले वाले सिलेंडर की, ये कितनी है 220 सेंटीमीटर। इसका बेस डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना है, देखो भाई कितना दिया हो, डायमीटर है 24, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ये डायमीटर पहले लिख लेते हैं,
24 गिवन है, डायामीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, और कह रहा विच इज सरमाउंटेड बाई अनादर सिलेंडर, इस पे जो है एक अनादर सिलेंडर रखा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है भाई, कितनी है 60 सेंटीमीटर, है ना, इसकी भाई हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस गिवन है कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं क्या, बिगर सिलेंडर नहीं, बॉटम सिलेंडर को हम लिख लेते हैं बॉटम सिलेंडर, और इधर लिख लेंगे सरमाउंटेड सिलेंडर। ठीक, तो बॉटम सिलेंडर का हाइट कितनी, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, एच कितना है 220 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है कैपिटल डी इक्वल्स टू है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर यहां पे लिख लेंगे, तो रेडियस इसकी है आर इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर होता ना रेडियस। अब यहाँ पे सरमाउंटेड उसकी स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर, आर क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है इक्वल्स टू है 8 ग्राम ऑफ मास। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है टोटल मास ऑफ दिस सॉलिड। ठीक, ये दोनों मिला के इनका सॉलिड का हमें मास फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, तो ऐड कर देंगे, वो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना ग्राम दिया हो, तो जितना वॉल्यूम आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब का जो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा उसका मास हो जाएगा। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। करेंगे कैसे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू हो जाएगा क्या कि ये बॉटम का वॉल्यूम ऑफ बॉटम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सरमाउंटेड। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। यहां से पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कितना है 12, स्क्वायर करोगे तो इंटू 12 हो जाएगा, एच कितना दिया हुआ है 220। ठीक, यहां पे आर स्क्वायर कितना है 8, तो 8 इंटू 8 कर दोगे स्क्वायर की जगह पे, एच की जगह हम 60 रख देंगे। ठीक, यहां से हम 12 कॉमन ले लें, ये 12 और 12 पंचे 60। ठीक, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, यहाँ पे हम 12 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 12 गुणे 220 प्लस 8 गुणे 8 इंटू 5, ये बचेगा। ठीक, अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू 3.14 इंटू 12। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम 4 इंटू 3 लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 4 और कॉमन आ जाएगा,
हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 या 66, 660 बचेगा अंदर, क्योंकि यहाँ 3 बचेगा और 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 या 66, 660 प्लस यहाँ से 4 हमने कॉमन किया है तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 8 पंचे 40 दूना 80, यहाँ पे 80 बच जाएगा। ठीक, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3.14 इंटू 12 चौके 48 इंटू ये क्या हो जाएगा 0, 8 और 6 14 के 4 और 6 7 हो जाएगा 740। ये आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम टोटल, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा 532.8, ये आ गया 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू है 8 ग्राम मास, 8 ग्राम मास। तो टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास इक्वल्स टू हो जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इंटू मल्टीप्लाई बाई 8, तो क्या आ जाएगा इसका 262.4 क्या है ये ग्राम। अब इसको हम केजी में कन्वर्ट कर दें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 192,262.4 डिवाइडेड बाई 1000 केजी। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। ये जब डिवाइड करोगे तो 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये 0 हटाओगे यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, तो ये आ जाएगा 892.26 केजी। ये हमारा इस सॉलिड का मास आ गया। ये जो सॉलिड गिवन है इसका मास कितना आया 892.26 केजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। कोन की हाइट क्या दी हुई है, HC लिख लेते हैं। कोन की हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है RC इक्वल्स टू क्या है 60 सेंटीमीटर। ये हमने डायग्राम जो है सारे हमने पहले बना लिए हैं ताकि यहाँ पे बनाना ना पड़े, क्योंकि ये फ्री हैंड बन नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक है, इसलिए हमने पहले ही इसको ड्रॉ कर लिया। अगर वैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हाइट कितनी इसकी दी हुई है, ये वाली हाइट क्या है इसकी 120 सेंटीमीटर। यूनिट सबकी सेम है तो हम ऐसे नंबर्स लिख देंगे। ठीक, और इसकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक,
ये भी इसका 60 होगा क्योंकि बॉटम से टच कर जाता है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन इसको लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब क्या कह रहा है कि प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। मतलब जो ये सॉलिड था पहले वाला, वो इसको सिलेंडर को बॉटम में टच करता है जाके, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब क्या कह रहा है, इस पहले पूरा भरा हुआ था, अब क्या कह रहा है जो पानी इसमें बचा हुआ है वो फाइंड आउट करो। तो क्या है, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब टोटल वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा। जितना सिलेंडर होगा, जितना स्पेस, उतने तो उसमें वाटर आएगा, वही तो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस गिवन सॉलिड, ठीक है। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर आ जाएगा किसमें, जो सिलेंडर में बचा है। तो क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे क्या है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है। सिलेंडर की हाइट हम कैपिटल H मान लेते हैं। H इक्वल्स टू क्या है, 180 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का है सब सिस्टम। ये किसका है, सॉलिड जो गिवन है, सॉलिड कोन एंड हेमिस्फेयर का, ठीक। और ये किसका है, सिलेंडर का। तो इसकी रेडियस क्या है, 60 सेंटीमीटर। रेडियस आर, कैपिटल आर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। देखिए इसकी रेडियस आर सी इक्वल्स टू आर है, दोनों इक्वल हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। क्या हो जाएगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जो सॉलिड है कोन और हेमिस्फेयर से मिलके बना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कैपिटल आर हमने मान लिया है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड का वॉल्यूम इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पाई सब में कॉमन है और आर भी, चलो आर अभी रहने दो रखने को, लेकिन पाई/3 हम कॉमन ले लेते हैं सब में, ठीक है। तो पाई/3 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/3 करना पड़ेगा। 3 नीचे वाला कॉमन आ गया तो ऊपर क्या बचेगा, 3 आर स्क्वायर एच माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2r क्यूब। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आर स्क्वायर एच, ठीक। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पाई/3 3r स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है इसका, 60 सेंटीमीटर। 60 इंटू 60 इंटू एच कितना है, 180 माइनस 2r क्यूब कितना दिया हुआ है, 60 क्यूब। 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक, माइनस करोगे ये वाला, यहाँ आर स्क्वायर क्या है, 60 इंटू 60 इंटू एच कितना है, 120। अब देखिए यहाँ पे क्या है झमेला, देखिए ये पाई/3 तो हम ऐसे एज इट इज
लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 60 इंटू 60, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन, तीनों में 60 इंटू 60 कॉमन है। तो यहां पे हम लिख लेंगे 60 इंटू 60। ठीक, अब क्या बचा, अंदर 3 इंटू 180 माइनस 2 इंटू 60 माइनस ये कितना बचा 120। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6, 20। अब ये आ गया 6 दूनी 1200 पाई इंटू 1200। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 54 540 माइनस 120 और 120 कितना 240। ये आ गया हमारा सिस्टम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू देखते हैं क्या दी हुई है कि अपनी तरफ, हाँ दी नहीं है तो हम 22/7 ही पुट करेंगे। ठीक, पाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 22/7 गुणे 1200। ठीक, गुणे यहाँ पे कितना बचेगा 300, 540 माइनस 240 इक्वल टू 300। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है 1131 428 428 1131 428.57 क्या आया है ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आंसर लिख दो, या इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो हम इसको लिख लेंगे, ये हम ऐसे डायरेक्टली लिख लेंगे इसको 1131.428.57। सेंटीमीटर को क्या लिख सकते, सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या हो गया मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब आ जाएगी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी। अब ये हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पहले से पॉइंट लगा था, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, यही इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, तो क्या हमें फाइंड आउट करना था कि कितना उसमें पानी बचा, तो इतने मीटर क्यूब पानी उस सिलेंडर में बचेगा, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल ग्लास, कोई एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक जो है सिलेंड्रिकल है, वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये क्या है, इसकी नेक कितनी है 8 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर कितना है, डायामीटर है 2 सेंटीमीटर। ठीक, द डायामीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। अब इसका डायामीटर क्या है, ये है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as inside measurement, and pi equals to कितना दिया हुआ 3.14।
अब हमें इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना कि कितना इस घड़े में पानी आ जाएगा। ठीक, अगर ये पानी इसके बराबर है तो समझ लो ये सही उसने फाइंड आउट किया है, अगर नहीं है तो इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्फेरिकल ग्लास वेसल विद सिलेंडर नेक। द वॉल्यूम ऑफ वाटर in spherical vessel with cylindrical neck, neck यहाँ पे लिखने, neck इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्फेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई, इसकी हम इसको आर जो है कैपिटल ले लेते हैं, इसका आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 8.5/2, रेडियस स्फेयर का हो जाएगा 8.5/2, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, नेक वाले वॉल्यूम उसकी पार्ट की रेडियस क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू 2/2, 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक, पाई r क्यूब कैपिटल इसको मान लेते हैं जो स्फेरिकल है। ठीक, प्लस जो सिलेंड्रिकल है पाई r² h। ठीक, यहाँ पे हम पाई/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4r³ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3r²h। ठीक, अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 गिवन है, डिवाइडेड बाई 3, 4 इंटू आर इसका कितना आया है 8.5/2 का क्यूब प्लस 3 आर कितना है इसका 1² मीन्स 1 ही रहेगा, एच कितना है 8 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा। अब इसको कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें वाटर होगा। ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, यहाँ पे 3.14 डिवाइडेड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई करके ये कितना आ गया 331.0625। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3.14 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया 346.51। ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर आया है। लेकिन यहाँ पे जो उसने फाइंड आउट किया है 345, तो इनकरेक्ट लिख दोगे यहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे द करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, but she found wrongly। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज
like, subscribe and share this video to your friends. Thank you so much.